13/8/2024। मीठे बच्चे, योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पांव रखेंगे। किसको पावन बनाने की सेवा करो? तत्वों को। तत्व पावन बनेंगे तो क्या होगा? देवताएं पांव रखेंगे। प्रश्न है, तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती। क्यों? उत्तर है, क्योंकि वह राजाई तुम्हें बाप द्वारा वर्षे में मिली हुई है। वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया है, जिस कारण वहां अशांति हो नहीं सकती। तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। बच्चे तो जानते हैं, जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहेब भी कहते हैं। इसीलिए आजकल तुम बच्चों को साहबजादे भी कहते हैं। सच के ऊपर भी एक पौड़ी है, सच खाना, सच पहनना। भले यह मनुष्यों की बनाई हुई है, परंतु यह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, ऊंचे से ऊंचा बाप ही है, जिसकी बहुत महिमा है, जिसको रचयिता भी कहते हैं। पहले पहले है बच्चों की रचना। बाप के बच्चे हैं ना। सब आत्माएं बाप के साथ रहती हैं। उनको कहा जाता है बाप का घर, स्वीट होम। यह कोई होम नहीं। बच्चों को मालूम है वह हमारा स्वीटेस्ट बाप है। स्वीट होम है शांति धाम। फिर सतयुग भी स्वीट होम है, क्योंकि वहां हर घर में शांति होती है। हर घर में कितने घर होते हैं? कितने घर होते हैं सतयुग में? 50-60 गांव होते हैं, तो घर भी तो होते होंगे। हर घर में शांति होती है। शांति तो वहां, तो घर में भी शांति, तो सारी दुनिया में भी शांति रहती है। सतयुग को नई छोटी दुनिया कहेंगे। यह पुरानी कितनी बड़ी दुनिया है। सतयुग में सुख शांति है, कोई हंगामे की बात नहीं, क्योंकि बेहद के बाप से शांति का वर्षा मिला हुआ है। गुरु गोसाई आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। यह कोई नई आशीर्वाद नहीं देते। बाप से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता है। अब बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है, जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं, जब दुख की दुनिया होती है। यह है ही पतित पुरानी दुनिया। नई दुनिया में सुख होता है, अशांति का नाम नहीं। अभी तुम बच्चों को तो पवित्र गुणवान बनना है। नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, हिसाब किताब चुकतू कराने वाला। ट्रिब्यूनल बैठती है ना। पापों की सजाएं तो जरूर मिलनी है। जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वह थोड़े ही सजाएं खाएंगे। क्या बोला? जो अच्छी रीति, पाप की सजा मिलती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। कर्म भोग जो आते हैं शारीरिक, वो भी क्या है? पाप की सजा। यह तो रावण का पराया राज्य है, इसमें अपार दुख है। राम राज्य में अपार सुख होते हैं। तुम समझाते तो बहुतों को हो, फिर कोई झट समझ जाते हैं और कोई देर से समझते हैं। कम समझते हैं तो समझो इसने भक्ति देरी से की है। जिसने शुरू से भक्ति की है वह ज्ञान को भी जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि उनको आगे नंबर में जाना है। जितना जल्दी ज्ञान को समझेंगे फिर क्या होगा?
बहुत आगे नंबर में जाना है, उतनी जल्दी पुरुषार्थ उनका तीव्र गति को पाएगा। जितना तीव्र गति से पुरुषार्थ करेंगे तो फिर सजाएं तो खानी नहीं है, क्योंकि नंबर बहुत आगे लेना है। तो ज्ञान को भी जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि उनको आगे नंबर में जाना है। तुम जानते हो हम आत्माएं स्वीट होम से यहाँ आई हैं। साइलेंस मूवी टॉकी है ना, बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं कि वहां मूवी चलती है। 3 चीजें बताई, साइलेंस, मूवी और टॉकी। तो बच्चे जब ध्यान में जाते हैं तो क्या बताते हैं कि वहां पर टॉकी नहीं होती, वहां मूवी चलती है। बाबा ने कहा उनका कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक ही नहीं है। जो ध्यान में जाते हैं वहां सीनरियां देखते हैं, रास विलास देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उसका कोई, मूवी देखने को तो बाबा ने वैसे ही मना किया, तो चाहे वहां मूवी देखते हैं तो फिर उसका ज्ञान मार्ग से कोई ताल्लुक ही नहीं। मुख्य बात है, क्या है मुख्य बात? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बस, और कोई बात नहीं। इतना सा करने के लिए कोई बात की जरूरत है? बाप निराकार, बच्चे भी यानी आत्मा भी इस शरीर में निराकार है, और कोई बात ही नहीं उठती। मूल बात है ज्ञान की। आत्मा का लव तो एक परमपिता परमात्मा के साथ ही है। शरीर तो सब पतित है, तो पतित शरीर से लव हो न सके। आत्मा भल पावन बन जाती है, परंतु शरीर तो पतित है। पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं। आत्मा को तो पावन यहाँ बनना है। कौन सी पतित दुनिया? लौकिक पतित दुनिया या ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया, जहाँ शरीर को पावन बनाने की कोई समझ ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, क्योंकि आत्मा को ही अभी तो पावन बनाने का पुरुषार्थ नहीं है। तो शरीर की चिंता करें कि शरीर को हम पावन बनाएं, तो उस पुरानी दुनिया में तो शरीर के पावन बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। आत्मा को तो पावन यहाँ बनना है, तब इन पुराने शरीरों का विनाश होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद कर पावन बनना। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए। ऊपर बोला आत्मा को तो पावन यहाँ बनना है, उससे पहले बोला पुरानी दुनिया में शरीर तो पावन बन नहीं सकते। फिर क्या बोला? आत्मा पवित्र है तो शरीर भी कैसा चाहिए उसको? पवित्र चाहिए। कितनी सारी बातें हुई, कितनी बातें हुई? बस मतलब कौन कौन सी? सबसे पहले क्या बोला? आत्मा को यहाँ बनना। हाँ, ये पतित पुरानी दुनिया में तो शरीर पावन हो नहीं सकता। आत्मा को पावन तो यहाँ बनना है। शरीर को तो विनाश हो जाना है, ये भी बोला, शरीरों का तो विनाश हो जाना है। फिर आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी उसको पवित्र चाहिए। लेकिन कहाँ? जहाँ नई दुनिया में आत्मा पावन बन रही है, वहां फिर पवित्र आत्मा बन रही है, तो अब उसकी समझ बढ़ गई ना। समझ को ही तो साक्षात्कार कहा जाता है। फिर उसको स्मृति आएगी ना कि अब शरीर के प्रति क्या कर्तव्य है। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए, वह मिलेगा नई दुनिया में। आत्मा भल पावन बन जाए। आत्मा को एक परमपिता परमात्मा के साथ ही योग लगाना है। नई दुनिया के कायदे कानून रस्म रिवाज सारे क्या हैं? दिव्या बहन, सारे क्या हैं? क्या बोला हमने? हाँ हाँ, तो नए हैं तो उससे क्या चेंज आएगा? उसके प्रति हमारा जो प्रैक्टिकल कर्तव्य है, ये नहीं कि हम उसके ऊपर किरणें डाल रहे हैं कि मेरे सारे रोग खत्म हो रहे हैं। अंदर आप उसमें कचरा डालते जाओ और किरणें भी डालते जाओ। हाँ, जिससे रोग बढ़ रहे हैं वो कारण भी डालो, और फिर मैं विघ्न विनाशक हूँ, मेरा शरीर पवित्र, मैं निरोगी आत्मा हूँ, और डॉक्टरों के पास चक्कर लगाओ। तो फिर प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे ना। नई दुनिया माना प्रैक्टिकल। आत्मा भल पावन बन जाए। आत्मा को एक परम पिता के साथ, परमात्मा के साथ ही योग लगाना है, बस। इस पतित शरीर को तो टच भी नहीं करना। यह आत्माओं से बाप बात करते हैं, समझने की बातें हैं ना। सतयुग से लेकर कलयुग तक शरीरों के साथ लटके हो। संगम पे भी वही हाल।
बल वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वहां विकार में जाते नहीं, जिससे शरीर या आत्मा विकारी बने। वल्लभाचारी भी होते हैं, टच करने नहीं देते। बाबा ने भी क्या नियम बताया है अपने बच्चों को। तुम बच्चों को बैठना भी कैसे है कि कोई से भी हम टच ना हो। तो बेहद के वल्लभाचारी हो ना, तुम जानते हो उन्हों की आत्मा कोई निर्विकारी पवित्र नहीं होती। वह एक वल्लभाचारी पंथ है जो अपने को ऊंच कुल वाले समझते हैं, शरीर को भी टच करने नहीं देते। यह नहीं समझते कि हम विकारी अपवित्र हैं। शरीर तो भ्रष्टाचार से पैदा हुआ है, यह बातें बाप आकर समझाते हैं। आत्मा पावन बनती जाती है तो फिर शरीर भी बदली करना पड़े। तोड़ निभा रहे हैं बाबा ना सबके साथ। आत्मा जितनी जितनी है ना, जितना और उतना का हिसाब है ना। जितनी आत्मा पावन बन रही है तो क्या होगी, पावन माना निर्विकारी, तो निर्मोही भी होगी ना। तो सबसे पहले मोह किससे खत्म करना है? खैर सबसे बाद में होता है शरीर से, तो बाकियों से पहले होता है क्योंकि वो तो अलग है ना। लेकिन अपने शरीर से मोह बाद में खत्म होता है। फिर आत्मा जैसे जैसे पावन बनती जाती है तो फिर बाबा को क्या करना पड़ता है आपके शरीर को, अरे तुम्हारी आत्मा इतनी पावन बन गई, अब चलो शरीर को भी बदली करो। पावन शरीर तो तब बने जब 5 तत्व भी पावन बन जाए। कोई मुश्किल बात थोड़ी है। सिर्फ जो जिन 5 तत्वों से ये शरीर बना है उन तत्वों को ही क्या करना है, जिन तत्वों के द्वारा इसकी पालना कर रहे हैं तो उसको क्या देना है, शुद्ध तत्वों से पालना करनी है। सतयुग में तत्व भी पवित्र होते हैं, तब शरीर भी पवित्र बनते हैं। देवताएं पतित शरीर में पतित धरनी पर पैर नहीं रखते, उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र पावन होते हैं, इसलिए वह सतयुग में ही पैर धरते हैं। यह है पतित दुनिया। आत्मा पारलौकिक बाप परमात्मा को याद करती है। एक है शारीरिक बाप, एक है अशरीरी बाप। अशरीरी बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे ऐसा सुख का वर्षा जरूर मिला है, तो याद करने बिगर रह नहीं सकते। भले इस समय तमो प्रधान बने हैं तो भी उस बाप को जरूर याद करते हैं, परंतु यह फिर उल्टी शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर इस बात में भी मूंझ पड़ते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है। यह सब भूलें बाप आकर समझाते हैं। बाप एक ही मन मना भव का मंत्र देते हैं, उनका भी अर्थ चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस यही धुन लगी रहे जिससे तुम पावन बन सकेंगे। कौन सी धुन? अगर यही धुन लगी रहे तो ही क्या होगा, पावन बन सकेंगे। देवताएं पवित्र हैं, अब बाप आकर फिर से ऐसा पवित्र बनाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट रख देते हैं। पहला कर्तव्य, तुम्हारे सामने एक सैंपल को तैयार करके रख देते हैं। जो बुत बनाने वाले होते हैं मनुष्य की सूरत देख झट उनका बुत बना देते हैं, जैसे कि वह जीता जागता सामने खड़ा है। वह तो जड़ बुत हो जाते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं तुमको ऐसा चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनना है। कैसे बनेंगे? मनुष्य से देवता तुम इस पढ़ाई और प्योरिटी से बनेंगे। यह स्कूल है ही मनुष्य से देवता बनने का। वह जो बुत आदि बनाते हैं उसको आर्ट कहा जाता है। हूबहू वही शक्ल आदि बनाते हैं, इसमें हूबहू की तो बात ही नहीं। यह तो जड़ चित्र है, वहां तो तुम नेचुरल चैतन्य बनेंगे ना। 5 तत्वों का चैतन्य शरीर होगा। यह तो जड़ चित्र मनुष्यों का बनाया हुआ है, हूबहू तो हो ना सके क्योंकि देवताओं का फोटो तो निकल ना सके। ध्यान में भल साक्षात्कार करते हैं परंतु फोटो निकल ना सके, कहेंगे हमने ऐसा दीदार किया। चित्र तो न खुद न कोई और बना सके। खुद ऐसा तब बनेंगे जब बाप से नॉलेज लेकर पूरी करेंगे, तब हूबहू कल पहले मिसल बनेंगे। यह कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा है। बाप बैठ यह कुदरती बातें समझाते हैं। मनुष्यों को तो यह बातें
ख्याल में भी नहीं रहती हैं। उन्हों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, समझते हैं यह राज्य करके गए हैं, परंतु कब यह पता नहीं, फिर कब आएंगे या क्या करेंगे कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो होकर गए हैं वह हूबहू फिर से बनेंगे जरूर। कौन कौन? जो होकर गए हैं वह फिर से बनेंगे जरूर। कब होकर गए हैं? वेरी गुड। आज एक तीसरा बच्चा, आज एक तीसरा भी मिला लाखों वर्ष की सृष्टि वाला। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो होकर गए हैं वह हूबहू फिर से बनेंगे जरूर। किसी ने कौन सी स्टेज में शरीर छोड़ा है? सूर्यवंशी माना सतो प्रधान। किसी ने कौन सी स्टेज में शरीर छोड़ा? सतो सामान्य। तो वो फिर आके वही बनेंगे ना। वह हूबहू फिर से बनेंगे जरूर इस नॉलेज से। वंडर है ना। तो अब बाप समझाते हैं ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम 100 देवता बनेंगे। एक्टिविटी वही चलेगी जो सतयुग त्रेता में चली है। क्या मतलब? एक्टिविटी वही चलेगी। कहाँ पे? फिर आदि में। अभी तो आदि का नहीं बोला। नई दुनिया में क्यों संगम युगी स्वर्ग है, जो बाबा सतयुग में एक्टिविटीज की बात बताते हैं, वहां क्या होगा, कैसा खान पान, कैसा रहन सहन, तो यहाँ वही एक्टिविटी चलेगी जो सतयुग त्रेता में चली है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। यह बुद्धि में ठहरे भी तब जब दिल की सफाई हो। ज्ञान को बुद्धि में ठहराने के लिए क्या करना है? दिल की सफाई होनी चाहिए। सबकी बुद्धि में यह बातें ठहर ना सके, मेहनत चाहिए। इसमें भी क्या चाहिए? मेहनत चाहिए। मेहनत बिगर कोई फल थोड़ी मिल सकता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं, भले ड्रामा अनुसार ही होता है, परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है। ऐसे थोड़े ही बैठ जाएंगे कि ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा। ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत होते हैं। करना कुछ नहीं चाहते, बस हम जंगल में जाके बैठ जाए। सन्यासी होते हैं ना कुछ, वैसा पुरुषार्थ थोड़ी, बस छोड़ छाड़ के हम बैठ जाएं, कुछ करें ना। वो बाबा कह रहे जहां हो, जिस हालात में हो, पुरुषार्थ तो जंगल की इंतजार मत करो कि जब जंगल में जाएंगे तब हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ जरूर चलेगा। कितना अच्छा सोचते हैं अपने लिए कि हमारी तकदीर ऐसी होगी तो जरूर चलेगा। अरे पुरुषार्थ तो तुमको करना है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है। मनुष्य पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। यहाँ प्रारब्ध को बहुत याद रखते हैं। तो कर्मातीत अवस्था जब अंत में होगी तो तुम बच्चों का ये हो जाएगा, तुम बच्चों को फलानी हो जाएगा, सिविल आई हो जाएगी। तो होगी कैसे? अभी से तुमने लक्ष्य लेके पुरुषार्थ किया होगा, उनकी होगी, या जिन्होंने सिर्फ पॉइंट याद करके रखा है कि ऐसा होगा, उनकी होगी। जो करने वाले हैं, जो अंत में बनने वाले हैं, उनकी बुद्धि में कभी ये आएगा ही नहीं कि हम अंत में जाके बनेंगे। उनको लगेगा बाबा ने ये बात आज बोली है ना, तो आज से ही बस ये परिवर्तन होना चाहिए। हो ना हो बाबा जाने, लेकिन इसको कहते हैं तीव्र गति, तीव्र पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो तुमको करना है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है। मनुष्य पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब बड़ी तो प्रारब्ध होती है, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। प्रारब्ध तो क्या है? एक प्राप्ति है जो आपको किसके आधार पर मिल रही है? किसी को दास दासी बनने की प्रारब्ध भी तो मिल रही है ना, तो वो कोई बड़ी प्रारब्ध थोड़ी है। पुरुषार्थ मूल है, वैसा पुरुषार्थ किया तो प्रारब्ध बनी। जिससे प्रारब्ध बनती है, हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। कोई ऐसे भी पत्थर बुद्धि हो पड़ते हैं जो उल्टा उठा लेते हैं, समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, टूट पड़ते हैं। यहाँ बच्चों को कितना पुरुषार्थ कराते हैं, रात दिन समझाते रहते हैं। अपने कैरेक्टर्स जरूर सुधारने हैं। नंबर 1 कैरेक्टर है पावन बनना। देवता तो है ही पावन, फिर जब गिर पड़ते हैं, कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं, तो एकदम पतित बन जाते हैं। अभी तुम जानते हो हमारा तो A1 कैरेक्टर था, फिर एकदम गिर पड़े। सारा मदार है पवित्रता पर।
इसमें ही बहुत डिफिकल्टी होती है। मनुष्य की आंखें बहुत धोखा देती हैं, क्योंकि रावण का राज्य है। वहां तो आंखें धोखा देती ही नहीं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। इसीलिए रिलीजन इज माइट कहा जाता है। सर्वशक्तिमान बाप ही आकर के यह देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। भल करती तो सब आत्मा है, परंतु मनुष्य के रूप में करेगी। वह बाप है ज्ञान का सागर। देवताओं से इनकी महिमा बिल्कुल अलग है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। उन्हों को ही नॉलेजफुल बीज रूप कहा जाता है। उनको सत्य चित्त आनंद क्यों कहा जाता है। झाड़ का बीज है, उनको भी झाड़ का मालूम तो है ना, परंतु वह है जड़ बीज। उनमें आत्मा जैसे जड़ है, मनुष्य में है चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। झाड़ छोटे से बड़े होते हैं तो जरूर आत्मा है, परंतु बोल नहीं सकती। परमात्मा की महिमा कितनी है। ज्ञान का सागर, यह महिमा आत्मा की नहीं है। परमात्मा माना परमात्मा की गाई जाती है, फिर उनको ईश्वर आदि कह देते हैं। असल नाम है परम पिता परमात्मा। परम अर्थात सुप्रीम। महिमा भी बड़ी भारी करते हैं। अभी दिन प्रतिदिन महिमा भी कम होती है, क्योंकि पहले बुद्धि सतो थी, फिर रजो, फिर तमो प्रधान बन जाती है। यह सब बातें बाप आकर समझाते हैं। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता हूँ। गायन भी है ना, सतयुग आदि है भी सत और होसी भी सत। किसमें गायन है ये? सिखों में किसमें गायन है? जपजी साहब पढ़ते हैं ना वो लोग, तो क्या कहते हैं? है भी सच और होसी भी सच। कोई पौड़ी अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि वह तो फिर भी इतने पतित नहीं है। सिख धर्म बाद में उतरता है ना, तो वो धर्म इतना पतित नहीं है। पीछे आने वाले इतने पतित नहीं होते। भारतवासी ही बहुत सतो प्रधान थे, फिर वही बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बने हैं। और धर्म स्थापकों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। वह न इतना सतो प्रधान बनते, न इतना तमो प्रधान बनना है। न बहुत सुख देखा है, न बहुत दुख देखेंगे। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनी है? जो पहले पहले देवता थे, वही सब धर्मों से जास्ती गिरे हैं। भल भारत की महिमा करते हैं, क्योंकि बहुत पुराना है। विचार किया जाए तो इस समय भारत बहुत गिरा हुआ है। उत्थान और पतन भारत का ही है, अर्थात देवी देवताओं का ही है। माना जड़ देश की बात नहीं है। जो देवी देवता हैं वो ही किसको रिप्रेजेंट करते? भारत को। यह बुद्धि से काम लेना है। हमने सुख भी बहुत देखे हैं जब सतो प्रधान थे, फिर दुख भी बहुत देखे हैं क्योंकि तमो प्रधान है। मुख्य हैं ही 4 धर्म, डीटीज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म। बाकी इनसे वृद्धि होती गई है। इन भारतवासियों को तो पता ही नहीं पड़ता कि हम किस धर्म के हैं। धर्म का मालूम ना होने के कारण धर्म ही छोड़ देते हैं। वास्तव में सबसे मुख्य धर्म है यह, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। जो समझू सयाने हैं वह समझते हैं, इन्हों का अपने धर्म में विश्वास नहीं है। नहीं तो भारत क्या था, अभी क्या बना है। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम क्या थे। सारी हिस्ट्री बैठ समझाते हैं, तुम देवता थे। आधा कल्प राज किया, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य में तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। अभी फिर तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। भगवानुवाच, बाप कल्प कल्प तुम बच्चों को ही समझाकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है।
पुरुषार्थ से ऊंच प्रालब्ध बनानी है, ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है। रावण राज्य में क्रिमिनल आंखों के धोखे से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है उसे ही धारण करना है। वरदान है, ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण जन्म जब हुआ तो उसकी जन्म पत्री में क्या आता है? ब्राह्मण जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? संगम तो बहुत बड़ा संगम है। ब्राह्मण जन्म द्विजन्म होता है ना। पहले तो सिर्फ मुख वंशावली, मुख से ज्ञान सुन के ब्राह्मण बने, फिर ब्राह्मणों का नया जन्म भी तो होता है ना संगम पर ही। पहले जन्म की शुरुआत ही कहाँ, यही होती है। तो उस जन्म की जन्म पत्री में क्या होता है? पीछे क्या लिखा होता है? अच्छा, किस समय पर आपका जन्म हुआ? थोड़ा बहुत बताते हैं कि इस टाइप आगे से नहीं, वो तो क्या देखकर, वो तो ये बताते हैं कि किन ग्रह, किसकी दशा है आपके ऊपर, क्या ग्रह नक्षत्रों के बीच में आपने जन्म लिया है, तो किसकी दशा है होती है। हाँ, तो ये हमारी जन्म पत्री नहीं हुई, किस समय पर, किस काल पे हमारा जन्म हुआ, जब संगम युग का पूरा एक कल्प घूमना बाकी था, उस समय पे हमारा जन्म हुआ कि हम अपना पूरा कल्प कैसा बना सके। ऐसा नहीं कि इतना टाइम बीत गया तो हमें पता चला कि अरे हमारा तो गया टाइम, लेकिन शुरुआत ही जहां से हो रही है कल्प की, कौन सा? विक्रमा जीत संवत, तो उस संवत से ही हमारा जन्म हुआ। तो तिथि तारीख हो गई ना कि कितना शुभ समय, कितनी शुभ दशा, तो उसके आधार से ही तो भविष्य देखेंगे ना, कौन सा समय पे जन्म हुआ, किनके बीच में कौन से ग्रह नक्षत्र थे, कहाँ जन्म हुआ, नक्षत्र कौन से थे। ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। ब्राह्मण आदि में देवी देवता हैं और अभी बीके हैं। कल की मुरली में आई थी ना कुछ ब्राह्मण की, तो हमने ये बोला था कि अभी तो ब्राह्मण ही नहीं बने। कुछ प्योरिटी से रिलेटेड था, कुछ पॉइंट था कल, नहीं कल ये मुरली में नहीं था, कुछ है, अभी आएगा याद। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है, जो हुआ वह भी अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा है, और जो होने वाला है वो बेस्ट, उससे भी अच्छा, वह बहुत बहुत अच्छा। ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छी है, दिखाने की दरकार ही नहीं दूसरों को। कैसी है जन्म पत्री? सदा ही अच्छी है, गारंटी है। तो सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी, अपना बना लिया। स्लोगन है, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। ओम शांति। नहीं, उसमें ऐसा था कि ब्राह्मण तब कहलाए जब ऐसा कुछ कंडीशन थी, तब ये बात आई थी कि अभी तो ब्राह्मण भी नहीं, तो वही आज पावन। फिर इसमें आया ना ब्राह्मणों का नया जन्म। जून के पॉइंट्स कंप्लीट हो गए थे। जुलाई 2024 साकार मुरली पॉइंट्स है। 2 जुलाई 2024। दुनिया यह नहीं जानती कि पाप कैसे कटते हैं, यह बड़ी महीन बातें हैं। बाप ने कहा, मेरी याद में बैठो, तो जब तक याद की तार जुटी हुई है उतना समय सफलता है। ये वो वाली मुरली है, एक दिन नहीं, बहुत लंबी चली थी। 2 जुलाई सन्नाटा हो गया था जब बाबा ने उसमें बहुत आपको ऐसे ऐसे टारगेट्स दे दिए थे कि जितना समय बुद्धि बाप की याद में है बस उतनी ही देर सफलता है, बाकी तो सब वेस्ट।
दुनिया यह नहीं जानती कि पाप कैसे कटते हैं। यह बड़ी महीन बातें हैं। बाप ने कहा है, मेरी याद में बैठो। तो जब तक याद की तार जुटी हुई है उतना समय सफलता है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट हुआ, निष्फल हुआ। अगर याद नहीं किया तो निष्फल हुआ। इससे क्या होगा? तुम जल्दी सतो प्रधान नहीं बनेंगे। उसके लिए फिर तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए रहेगी। किसकी हेल्प? धर्मराज की हेल्प चाहिए रहेगी ना। दूसरा है, तुम दुनिया से निराले हो। वैकुंठ दुनिया से बिल्कुल न्यारा है। वैकुंठ था, अब नहीं है। अब तुम बच्चों को वैकुंठ बहुत नजदीक दिखाई देता है दुनिया से एकदम न्यारा, और तुम दुनिया से एकदम निराले हो। तुम्हारा पुरुषार्थ निराला, सोच निराली, मेहनत निराली। ब्राह्मणों की दुनिया में इतनी मेहनत करने का भी अभी कोई सोच सकता है कि दिन रात ही लगे रहें, आधे आधे घंटे में भी याद करें भगवान को? तो तुम निराले, तो तुम्हारे लिए दुनिया कैसी? एकदम न्यारी। वैकुंठ था, अब नहीं है। अब तुम बच्चों को वैकुंठ बहुत नजदीक दिखाई देता है। बाकी टाइम थोड़ा है। याद की यात्रा में ही कमी है, इसीलिए समझते हैं अभी टाइम है। जिनकी याद की यात्रा में कमी है उनको ही क्या दिखाई देता है कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। जिनकी स्पीड पकड़ ली है उनको तो क्या दिखता है? जैसे टाइम नजदीक है एकदम, वैकुंठ बहुत थोड़ा टाइम है। तो जितना टाइम आपको दूर दिख रहा है तो क्या है? कमी, याद की यात्रा की कमी है। नहीं तो बाबा ने कहा है, जितना नजदीक आते जाएंगे उतना नई दुनिया के झाड़ वो सब कुछ दिखाई देने लगता है ना। तीसरा है, यह है दुखधाम। सुखधाम में तो शारीरिक दुख भी नहीं होते। यहाँ तो कितनी हॉस्पिटल भरी हुई हैं। इनको स्वर्ग कहना भी बड़ी भूल है। क्यों? एक तरफ बिल्डिंग का नाम रखा है सुखधाम और वहीं बाजू में क्या है? हॉस्पिटल। तो फिर इसको स्वर्ग कहना भी क्या है? बहुत बड़ी भूल है। बाबा कह रहे तुम कह भी नहीं सकते, तुम नाम भी नहीं रख सकते। नेक्स्ट पॉइंट है इसी मुरली का। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कभी सुना? वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। उनका साकार फादर कोई नहीं। ब्रह्मा का साकार बाप कौन? कोई बतला ना सके। ब्रह्मा तो गाया हुआ है, प्रजापिता भी है। ये डिस्कस किया था, याद है ना आप लोगों को? पढ़ते जाओ। साकार प्रजापिता ब्रह्मा का बाप बताओ। शिव बाबा तो एडॉप्ट किया हुआ नहीं है, यह एडॉप्ट किया हुआ है। कहेंगे शिव बाबा ने, कहेंगे इनको शिव बाबा ने एडॉप्ट किया। माना क्या किया? क्या किया? एडॉप्ट किया माना सरेंडर किया। विष्णु को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया ऐसा नहीं कहेंगे। फिर भूल गए जवाब। इसका कोई बात की थी हमने, एडॉप्ट किया हुआ और नहीं एडॉप्ट किया हुआ, सरेंडर और नॉन सरेंडर की बात की थी कि ये ब्रह्मा जो है, यहाँ प्रैक्टिकल में जो ब्रह्मा का कैरेक्टर होगा उसका क्या जीवन कहानी होगी? एडॉप्टेड। और विष्णु को एडॉप्ट किया हुआ, अर्जुन और एकलव्य वाली बात है ना, उस पे बात की थी, याद आ गया। साकार प्रजापिता ब्रह्मा का बाप बताओ। शिव बाबा तो एडॉप्ट किया हुआ नहीं है, यह एडॉप्ट किया हुआ है। कहेंगे इनको शिव बाबा ने एडॉप्ट किया। विष्णु को एडॉप्ट किया ऐसा नहीं कहेंगे। ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, वो भी ब्रह्मा है फिर विष्णु बनता है, लेकिन एडॉप्ट तो हुआ ही नहीं। बच्चों को कब बाप के आगे सरेंडर होने की दरकार होती ही नहीं। मुरली में आया है ना, जो रावण के बन जाते हैं उनको बाप का बनना पड़े। बच्चों के अंदर तो ऑलरेडी क्या है? बाप का ही खून दौड़ता है ना। याद नहीं आता? ये डिस्कशन की थी हमने। तो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं लेकिन एडॉप्ट तो हुआ ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे उतना सन्नाटा अच्छा हो जाएगा। एक दो का प्रभाव ड्रामानुसार पड़ता है। 1 जुलाई का पॉइंट बाद में लिखा है। यह भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़े हमको कितना समय हुआ है। घर जाने के लिए ही तो माथा मारते हैं ना। बाप भी घर में ही मिलेगा, बाप भी मिलेगा। कल तो बोल रहे थे देखना भी बहुत मुश्किल है,
लेकिन अगर तुम्हें मिलना है तो कहाँ जाना पड़े? पहले घर में ही मिलेगा, सतयुग में तो नहीं मिलेगा। 3 जुलाई 2024 के पॉइंट है। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन करके अच्छी अच्छी पॉइंट से सुनाते हैं। बाबा देखते हैं, सुनते हैं, जैसी जैसी अवस्था ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। इसलिए क्लास में भाई साहब की क्लास में बहुत सुंदर ये पॉइंट आया था कि आपकी एकाग्रता ही आपको सर्टिफिकेट दिलाएगी कि आपका मंथन कितना सही है। पॉइंट्स तो सभी सुनाते हैं, हमें लगता है हम भी बहुत अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, कोई नए नए मंथन करके भी सुनाते हैं, लेकिन पता कैसे चले? आपकी एकाग्रता ही आपको सर्टिफिकेट देगी कि आपका मंथन कितना सही है। तो बाबा ने भी बोला बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। फिर बाबा देखते हैं, सुनते हैं, सब जो जैसा सुना रहा है। तो कैसे बोला? जैसी जैसी अवस्था है ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। बोला ना, कोई कोई ड्रामा की पॉइंट पकड़ लेते हैं, ड्रामा में होगा तो वो उसके हिसाब से भी बहुत पॉइंट निकाल लेते हैं कि बाबा ने ये भी तो बोला है, क्योंकि बाबा ने तो सब कुछ ही बोला है। लेकिन आप कौन सी कैटेगरी के हो ये आपका मंथन बताता है कि आप किस तरह का मंथन करते हो। ढीले पुरुषार्थ का मंथन करते हो या तीव्र पुरुषार्थ, कि जिससे आप, या बाबा ने क्या बोला, आप क्या हो? रूहानी मिलिट्री हो। मिलिट्री में क्या होता है? डिसिप्लिन होता है, कड़े से कड़ी मेहनत होती है, या वहां पे ऐसे ढीला ढीला चलने देते हैं? तो अगर रूहानी मिलिट्री के वॉरियर्स हो, सब तो कमांडर नहीं बनते ना। कोई कोई मिलिट्री में भर्ती हो जाते हैं, फिर उतनी मेहनत नहीं कर सकते, इतने लेवल्स उसके कठिन होते जाते हैं, तो फिर क्या होता है? उनको आउट होना पड़ता है ना। बाबा ने भी बोला है कि आगे चल के ये नियम कानून और भी ज्यादा क्या होते जाएंगे? सख्त होते जाएंगे। तो जो ढीले ढाले पुरुषार्थी होंगे, आगे चल के ये भी बोला है मधुबन एकदम साइलेंस होम बन जाएगा। तो उस समय जिनको लंबा समय बोल बोल की आदत है वो क्या करेंगे? उनको घबराहट होगी कि ऐसा कैसे? नियम बन गया, मान लो कि किसी को बोलना नहीं। अगर जैसे अभी फास्टिंग का नियम बन गया, अगर फ्यूचर में ऐसा कभी नियम बन गया तो क्या होगा? अंदर से घबराहट होगी ना कि अरे बाप रे ऐसे कैसे रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि लंबे समय का पुरुषार्थ नहीं, ये मुरली का पॉइंट बता रहे हैं, ये निकाले हुए हैं पॉइंट कि आगे चल के उनको हड़बड़ाहट होगी। क्योंकि जब डायरेक्शन दिया गया शांति में रहो, कम बोलो, तो वो कंट्रोलिंग पावर तो लाया ही नहीं, है ना। तो फिर क्या होगा? जब वो समय आ जाएगा तो फिर उनको क्या होना पड़ेगा? आउट। क्योंकि वायुमंडल बनना है ना, वायुमंडल में एक का भी सहयोग ना हो तो फिर वो सतयुग में तो फिर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक से स्वभाव संस्कार, वैसी दुनिया भी तो बनेगी। लेकिन चांस पहले सबको दिया जाता है। तो कहा जिसकी जैसी जैसी अवस्था ऐसी ऐसी पॉइंट निकालते हैं, तभी तो इतने सारे धर्म की माला बन जाती है। बाबा ने कहा तुम पुरुषार्थ करो, बाबा और भी मालाएं बना देंगे। तुम्हारा जैसा मंथन है, तुम जितना पुरुषार्थ कर सकते हो, क्योंकि दूसरे धर्म वालों के लिए क्या बोला उसने? और धर्म वाले इतनी मेहनत नहीं करेंगे। तो अपनी मेहनत से ही खुद को सर्टिफिकेट देना चाहिए कि हम देवता धर्म के हैं। हमारे अंदर मेहनत का जज्बा है या हमारे अंदर ढीला ढीला चलने का जज्बा है? क्योंकि बाबा ने मुरली में बोल दिया दूसरे धर्म वाले इतनी मेहनत नहीं करेंगे, तो पहुंचते भी कहाँ तक है वो? 8 कला ज्यादा से ज्यादा। वो सोच भी नहीं सकते कभी कि 16 घंटे की एकाग्रता मतलब क्या होती है। कम से कम आप लक्ष्य तो रख सकते हो। चिंतन तो आता है कि हम कभी कलातीत भी बनेंगे, या हारे हुए हो? जैसी जैसी अवस्था ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल सकते हैं जो कभी इसने नहीं सुनाई। कभी ब्रह्मा बाबा ने भी वो पॉइंट मुरली में सुनाई नहीं है, लेकिन अवस्था बन रही है, बीज रूप अवस्था में बार बार टिक रहे हैं। तो उस बीज में क्या है? रहस्य है ना। ये आत्मा बहुत वंडरफुल क्या है? रॉकेट कहते हैं इसको, वंडरफुल बीज, सितारा, जिसमें बहुत कुछ भरा हुआ है। जैसे जैसे उसके ऊपर हम एकाग्र होते जाते हैं, उसके ऊपर काम करने लगते हैं, वो सब इमर्ज होता है। वह सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं। 4 जुलाई 2024 जब बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप उनकी महिमा करते हैं। यह फलाना बच्चा योगी है। सर्विस, और क्या बोला? फलाना बच्चा योगी है। योगी है तो अवस्था बनाएगा, तो कैसी कैसी पॉइंट्स निकलेंगी जो कभी बाबा ने भी नहीं सुनाई, ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालेगा। तो क्या कहेंगे बाबा? सर्विसेबल। मतलब बाप ने जितना दुकान सेटअप किया था उससे आगे बढ़ाया,
ऐसे नहीं बस वहीं वहीं घूम रहा है। अब इससे आगे हमें करना क्या है? प्रैक्टिकल कहेंगे कि बाप के कारोबार को क्या करना, आगे बढ़ाना। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह वाइस लेस लाइफ में है। बाबा सोचो सर्विस कहते किसको है? अगर आपकी लाइफ विकारों से दूर नहीं हुई तो बाबा सर्विसेबल नहीं मानते। दो कंडीशन बताई। पहली क्या बताई इस पॉइंट में? हाँ, फलाना बच्चा योगी है तो बाबा क्या कहते हैं कि सर्विसेबल है। दूसरा, जिसकी वाइसलेस लाइफ हो गई, जीवन में कोई विकार नहीं है, और हम सर्विसेबल किसको कहते हैं? देखो बेचारा 1-2 बजे से उठ के सेवा में लग जाता है, रात होते तक यही भाग दौड़ करता रहता है, और जीवन अगर वाइसलेस नहीं है तो बाबा नहीं कहते सर्विसेबल। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह वाइसलेस लाइफ में है, जिसको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते। क्या क्या बोला? ऐसे वैसे नहीं, जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात तो चलो बहुतों को नेगेटिविटी नहीं आती, लेकिन जरा भी नहीं आते ऐसे वैसे ख्यालात। वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। वो पिछाड़ी पिछाड़ी बोलने वाले नहीं होंगे कि पिछाड़ी में ऐसा होगा। यहाँ सर्विसेबल जीवन में ही कैसी लाइफ बनाएंगे कि एक भी ऐसा वैसा ख्याल भी बुद्धि में ना आए। तो लंबा समय ऐसा करते करते क्या हो जाएगा? पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। 6 जुलाई का पॉइंट है। यह खांसी आदि भी इनके कर्म का हिसाब किताब है, इनको भोगना है। बाबा तो मौज में है, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, तो खांसी कहाँ से होगी? किसको? बाबा को। इनको कर्मातीत बनना है। बाप तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में। नेक्स्ट है, बाप ने समझाया भी है, आगे नहीं समझते थे। न ब्रह्मा विष्णु शंकर को न अपने आप को समझते थे। अभी तो बाप को ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखने से बुद्धि में आता है यह ब्रह्मा तपस्या करते हैं, यही सफेद ड्रेस है। कर्मातीत अवस्था भी यहाँ होती है। इन एडवांस तुमको साक्षात्कार होता है, यह बाबा फरिश्ता बनेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखने से बुद्धि में आता है क्या? पहले तो ना बाप को समझते थे ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को। अभी क्या बोला? यह ब्रह्मा तपस्या करते हैं, यही सफेद ड्रेस है। कर्मातीत अवस्था भी यहाँ होती है। जो तपस्या कर रहे हैं और ड्रेस कैसी है? सफेद। ऊपर बोला ना वाइसलेस लाइफ, तो माना सफेद ड्रेस। इन एडवांस तुमको साक्षात्कार होता है, यह बाबा फरिश्ता बनेंगे। तुम भी जानते हो हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे। यह बाबा शरीर छोड़कर फरिश्ता बनेंगे और हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे। नंबर 1, जब तुम फरिश्ता बनते हो तब समझते हो कि अब लड़ाई लगेगी। जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ के फरिश्ता बने तब कोई लड़ाई की बात तो नहीं थी ना। अगर कर्मातीत अवस्था हुई होती उनकी तो लड़ाई होनी चाहिए थी ना, लड़ाई तो लगी नहीं। जब तुम फरिश्ता बनकर कर्मातीत बनते हो तब क्या होता है? लड़ाई लगती है। जब हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ते बनते हैं, जब तुम फरिश्ता बनते हो तब समझते हो कि अब लड़ाई लगेगी। क्वेश्चन है? ओम शांति। हाँ ठीक है, 6:30 हो जाए। क्या? ये ऑनलाइन पूछना है किसी को? वो हाथ उठाए। ओम शांति। हम्म हम्म हम्म। सच खाना सच पहनना, एक इसके ऊपर वो जपजी साहब में है, वो मुझे याद नहीं है कौन सी है पौड़ी। जो हम खाते हैं, मना कहते हैं ना, ईश्वर को अर्पण करके जो हम स्वीकार करते हैं
वो ही हमारा पुण्य होता है, ऐसा गीता में लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा है वो तो नहीं मुझे पता, लेकिन गीता में है कि जो भगवान को अर्पण किए फिर स्वयं ग्रहण करते हैं, तो वो है सत्य। तो हमारा तो सच खाना मना भोजन भी बेहद का है। एक तो स्थूल खान पान की शुद्धि, और फिर सच मना जो हम पुरुषार्थ करते हैं, जो भोजन करते हैं, अन्न याद का जो भोजन है, वो सत्य बाप को याद करते हैं। वैसे तो हम दुनिया में होते हैं तो संकल्पों का जो भोजन है वो कैसा कैसा स्वीकार करते हैं, लेकिन जब भगवान के बनते हैं तो सच्चा भोजन है ना, सच्चा खाना, जो उसने हमें अच्छे अच्छे संकल्प दिए हैं वो हम करने लगते हैं, तो हमारा सत्य हो जाता है खाना। और पहनना, मतलब ये शरीर रूपी वस्त्र खुद को समझते हैं, इसको भी हम शुद्ध बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। पहले तो समझते ही नहीं थे कि ये शरीर वस्त्र है, मैं हूँ, बस यही समझते थे। तो अभी वो जो हमने पहना हुआ है ये शरीर रूपी वस्त्र, इसको भी शुद्ध बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, है ना। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। शेरनी का दूध बोला है बाबा ने इसको, सोने के बर्तन में ठहरता है। तो दिल की सफाई माना अंदर बाहर एक होना, हमारा मन सबके प्रति साफ हो, किसी के प्रति कोई गलत भावना ना हो, तो बाबा कहते हैं कि दिल साफ है, तो उनकी सब मुराद हासिल हो जाती है। और ये ज्ञान भी बुद्धि में ठहरता है। अभी तो हम सुनते हैं, लेकिन कोई कोई पॉइंट जो होती है वो आपके बुद्धि में ठहर जाती है, मतलब फिर आप उसको भूलते नहीं। तो वो हो गया कि ठहर गया। तो जितना बाबा को याद करते जाते हैं, मन साफ, किसी को तो पैतृक रूप से ही ये गिफ्ट मिली होती है कि मन उनका साफ ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ अगर मन में ऊपर नीचे है किसी के प्रति, तो हम उसके लिए भी मेहनत करते हैं। हम बाबा के सामने उन आत्माओं को जिनके साथ हमारा कुछ ऐसा हिसाब किताब है, उनके ऊपर प्रकाश देके, उनके ऊपर किरणें डाल के वो हिसाब किताब चुकतू करते हैं कि सबके प्रति मेरा दिल साफ हो जाए। तो वो एक मेहनत है। हाँ जी। हाँ, हाँ जी। हाँ। हम्म। 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 ईश्वरीय संबंध में भी परिवार होता है ना, अलौकिक परिवार, तो वो उस परिवार में भी अधीनता हो जाती है। जैसे फैमिलियरिटी का बोला है कि ईश्वरीय परिवार में जैसे सरेंडर होके बहुत लोग रहते हैं, तो वहां अगर किसी के लगाव हो गया बाबा के अलावा, मतलब ईश्वर के भी तो ईश्वर का भी तो एक परिवार होता है ना, उस दैवीय परिवार में या अलौकिक परिवार में भी कहीं बंधन आ गया, तो वो भी तो एक बंधन ही हो गया, अधीनता ही होगी ना, ऐसा। हाँ जी। ओम शांति। बंद कर दो इसको, होने दो फिर। आ, पूछो। ये जो अभी ये वाला जो क्वेश्चन था कि बंधन लौकिक वाला, उसके ही थोड़ा सा कनेक्टिंग है कि जैसे उस दिन आया था ना कि सबके लिए इक्वल भाव होना चाहिए, लेकिन ब्रॉड ड्रामा में सबका अपना अपना एक किसी ना किसी के साथ पार्ट प्ले किया होगा, और सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का ब्राह्मणों के साथ ही रहता है। तो फिर जब यहाँ संगम पर मिलते हैं तो वो भाव तो सामने जागेगा ना। हाँ, फिर वो बाबा की वो वाली बात कि आ भी रहा है तो नहीं, तो वो कैसे, मतलब लेकिन आता तो है ना कि किसी के लिए नॉर्मल रहता है, जिनके साथ ज्यादा पार्ट्स नहीं प्ले किए होंगे, किसी के साथ ज्यादा क्लोजनेस वाला किया तो उसके लिए ज्यादा वाला प्यार तो आएगा ना। आएगा तो सही, वो नेचुरल है। जैसे हमारे सामने व्यर्थ संकल्प आते हैं तो हम उनको हटाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि किसी के प्रति मेरी गलत दृष्टि चले गई तो उसके साथ मेरा कोई हिसाब किताब होगा। हम हमेशा पुरुषार्थ को आगे रखते हैं। तो आएगा तो सही, मान लो ऐसा लगता भी है कि हाँ नेचुरल रूप से आ रहा है, लेकिन खुद को बार बार समभाव में लेके आना कि अगर होगा तो वो होगा, लेकिन बाबा की संगम पे एक ही बार तो ऐसा बनेंगे हम। फिर जब ये ज्ञान भूल जाएंगे, जन्म जन्मांतर सिर्फ ये मेरा है, वो अलग है, ये मेरा, उसी में ही रहना है।
कि एक इस जन्म में क्या हम ऐसे दाता नहीं बन सकते कि वो तो एक नेचुरल, बाकी मोस्टली ब्राह्मण तो अपने ऐसे संबंधों में ही बिताएंगे, ये सबके लिए नहीं होगा कि समभाव में चले जाएं। ये गीता का एकदम लास्ट वो है कि स्वरूप निष्ठ या समभाव, ऐसी बहुत सी जो स्थितियां उसमें बताई जाती हैं, तो सबके लिए नहीं होता। बहुत कम, हाँ, बहुत कम आत्माओं को ऐसा लक्ष्य आता है बुद्धि में, नहीं तो स्वीकार कर लेते हैं कि इनके साथ ही हमारा हिसाब किताब है, हमारा इनके साथ ही है। बहुत रेयर ऐसी आत्माएं होती हैं जिनके लिए उनको शुभ भावना नहीं भी आती, तो वो बहुत ट्राई करते हैं, वो बाबा से वो शक्तियां लेते हैं कि बाप जैसे सबके प्रति कल्याणकारी ऐसे हम भी बन पाए। कम से कम उनके अंदर ये लक्ष्य रहता है कि भले उनका विशेष स्नेह उनको महसूस होता है दिल का, लेकिन फिर भी वो कोशिश ये करते हैं जैसे बाप सबके प्रति कल्याणकारी है, बाप के भी तो मुख्य 3 बच्चे ही हैं ना, फिर भी वो कहता है लास्ट बच्चे से भी उतना ही प्यार है। तो हमारे पास कोई लिमिट का प्यार थोड़ी है कि किसी के साथ दिल का है तो हम दूसरों को दे ही नहीं सकते, हमारे पास इतना हो कि हम सबको भरपूर कर पाए। तो वो तो एक लक्ष्य होता है, बाकी ऐसा नहीं कि इससे कोई बहुत पाप चढ़ जाए, मतलब कचरा ना हो किसी के लिए। चलो एक्स्ट्रा प्यार नहीं आ रहा वो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम नेगेटिविटी ना हो, वो एक बड़ी बात है। तो ज्ञान ही है, शिक्षा ही मिलेगी। और जैसे उस दिन हमारी बात हो रही थी यहाँ पे कि व्यर्थ जो हम अभी काउंट करते हैं डायमंड्स, तो उसमें व्यर्थ जो चलता है तो उसमें मेरा बाबा मीठा बाबा कर लेते हैं या जो भी। व्यर्थ की भी क्या अलग अलग परिभाषा होती है? क्योंकि पहले एक अलग व्यर्थ होता था नेगेटिविटी का, और दुनिया में जो भी हो रहा है उस दुनिया से आए थे ना, लेकिन अब बाबा के घर आके भी ब्राह्मण बन के भी जो ज्ञान के पॉइंट्स चलते रहते हैं, उसको व्यर्थ नहीं कहते। व्यर्थ तो नहीं कहेंगे ना उसको, है, लेकिन मतलब जब तक हमारी वैसी एकदम जिनके एकदम बीज रूप स्थिति में टिकना एकदम सहज है जिसके लिए, और वो अगर मंथन करे तो उसके हिसाब से वो व्यर्थ है, क्योंकि वो उसमें आराम से रह सकता है। लेकिन जब तक हमारा वो नहीं है तो कम से कम हम डायमंड से उतर के गोल्डन पे तो आएंगे ना, और या तो और नीचे सिल्वर पे आएंगे, तो वो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। वो तो हम डायमंड्स जो नोट करते हैं वो अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, उसमें कोई ये नहीं कह सकते कि इतने सेकंड हो तो ही भरो। ये तो बोला है 75%, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप भरो, तो भरने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपके अंतर्मन आपको जितना अलाउ करे उतना आप भरो। पर वो व्यर्थ नहीं नहीं कहता पॉइंट चल रहे हैं अगर, और फिर एकदम से उसको फिर हम वापस लेकर आते हैं, जैसे ही वो चला शांत, फिर वो हो जाता है। तो 15 सेकंड की तो 1 मिनट में मार्जिन दी हुई है आपको कि 15 सेकंड अगर चला तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको पूरे ही नंबर मिलेंगे। हाँ, एक पॉइंट है कि निराकार बाप जरूर परमधाम में रहते होंगे, जैसे तुम भी। ये गोल गोल वाला है, अपने परमधाम में नहीं, जैसे तुम भी सब मेरे साथ रहते हो। पहले जब मैं आता हूँ, मुझे ऐसे पढ़ने के लिए, अच्छा आप बोल लो पहले फिर। हाँ तो आप पढ़ लो ना, ये वाला पॉइंट आप ही पढ़ो और उसको बंद करो। हाँ वही बेस्ट है, ये वाला। निराकार बाप जरूर परमधाम में रहते होंगे, जैसे तुम भी सब मेरे साथ रहते हो। पहले जब मैं आता हूँ तो मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। है ना, यहाँ जो साकार में हमारे सामने बाप है प्रैक्टिकल में, जैसे हम उसके साथ यहाँ रहते हैं, ऐसे निराकार बाप जरूर परम धाम में रहते होंगे। जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंग में वो सदा काल के लिए परम धाम में ही रहते हैं, जैसे हम यहाँ पर बाप के साथ रहते हैं प्रैक्टिकल में। पहले जब मैं आता हूँ तो मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। तो ये दोनों तरह से हो जाएगी, जब हम अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को रखेंगे तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, जब बाबा को रखेंगे तो फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर जो और एक लेवल नीचे, तो दोनों तरह से।
कैसे पलटा खाती है, रिपीट कर। क्योंकि ये पहले देखो फर्स्ट लाइन में है कि निराकार परम पिता रहते हैं परम धाम में। ठीक है, अब वो बोलने वाला कौन है? और फिर कहते हैं जैसे तुम मेरे साथ रहते हो। ये मुझे थोड़ा समझेंगे, इसको पेंडिंग में रखेंगे। जैसे मुरली में कितनी बारी आता है, उस बाप को याद करो, मुझ बाप को, तो जरूर ऐसे लगता है ना कि बोल कौन रहा है भाई। कि उस बाप को याद करो, उनको याद करो, इनको याद करो, मुझे याद करो। तो ये गोल गोल तो बहुत है। वही, हाँ, निराकार बाप जरूर परम धाम में रहते हैं, मतलब। और फिर जैसे तुम भी मेरे साथ है ना। एक लास्ट पूछो। राम बाप जब निराकारी स्टेज में वर्षा देना शुरू करते हैं, उसे कहेंगे शिव जयंती। एक पॉइंट आया था, इसीलिए फिर 2018 में शिव जयंती मनाई। ठीक है, पर बाबा ने, मेरा क्वेश्चन ये है कि बाबा ने तो वैसे 2004 से बच्चों को दी है ना स्वर्ग की सौगात, तो वो क्या है, वर्षा नहीं था? वो समझ के आधार से दिया है ना। प्रैक्टिकल निराकारी स्टेज का वर्षा एकदम से नहीं मिलता है। पहले तो वो समझ, पहले तो आत्मा को अपने पार्ट का रियलाइजेशन हुआ कि मैं कौन हूँ। जो बोला ना, सुनामी लहर आई, रामकृष्ण की आत्माओं की मीटिंग हुई, तो पहले तो पता चले ना कि हम हैं कौन, तब वो स्वमान जागे। फिर आपका वो मंथन दिया गया। सौगात माना जो कुछ भी बाप की बुद्धि में नया ज्ञान है, वो सब आपके पास ट्रांसफर किया। लेकिन वो निराकारी स्टेज का वर्षा नहीं कहेंगे। 18 के लिए बोला है कि जब बाप खुद उस स्थिति में चला जाता है, इतना बड़ा विनाश हुआ 2017-18 में, तो जरूर वो स्टेज बनी है, तभी तो ब्राह्मणों की दुनिया में इतना बड़ा विस्फोट हुआ ना। परमात्म बॉम्ब, ग्लानी का बॉम्ब भी फूटा। लेकिन स्टेज बनती है तभी उतनी बड़े रूप की ग्लानी होती है। तो बड़े से बड़ा कलंकी डर वो प्रत्यक्ष होता है। तो उस समय उनकी वो स्टेज बनी है। उसके बाद जो गुप्त रहने का जो समय आया, उस समय निराकारी स्टेज का जो होता है पुरुषार्थ या अभ्यास, वो पहले उतना तो फिर भी बिजी उसमें रहते थे ना राम बाप भी। हाँ, तो उसके बाद जो वर्षा मिलता है, पहले ज्ञान का वर्षा था। अपने पार्ट का रियलाइजेशन, क्या नवीनता होनी है, कैसे होनी है, वो रूपरेखा धीरे धीरे धीरे। फिर जब वो कहे, प्रैक्टिस तो लंबे समय की होती है ना। हर ब्राह्मण का जन्म से ही ये लक्ष्य होता है कि मुझे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनना है। लेकिन प्रैक्टिस करते करते जब वो पक जाती है, तो गिफ्ट रूप में मिल जाती है कि लो अभी आपकी हुई। बहुत आपने मेहनत की इसके लिए। और एक अभी जो बांग्लादेश में और सब जगह जो भी अभी जो बड़े रूप से थोड़ा विनाश टाइप का दिख रहा है, तो क्या ये किसकी कर्मातीत अवस्था बन रही है? अंडरस्टूड है ना, इसको तो मुझे नहीं लगता बताने की भी जरूरत है। वो अभी हमने वाणी तो पढ़ी थी ना, 25 वर्ष पूरे होते हैं। तो उस दिन भी तो बात हुई थी 2002 में, जो एक में जो भूकंप आया, बहुत बड़े रूप का था, यही गुजरात में। फिर अभी हूबहू रिपीटेशन होता है। तो ये तो छोटी छोटी रिहर्सल चलती ही रहेंगी। तो कोई बहुत खास बात नहीं है। अभी तो बहुत आगे और कुछ बहुत कुछ देखना है। ऐसे ऐसे फिर एक एक की कर्मातीत अवस्था बनती जाएगी, तो ऐसे ऐसे फिर विनाश हो जाएगा ज्यादा करेगी। निश्चित रूप से पहले पहले त्रिमूर्ति है। जिसके प्रति भी आप ही बोल दो। अच्छा, आपका म्यूट है तो दिल की सफाई कैसे बढ़ाई जाए? दिल की सफाई माना एक होता है संस्कार, होता है कोई कोई आत्माओं के अंदर, उनको स्वच्छता बहुत पसंद होती है। पहले पहले तो वो होगा। स्थूल रूप में भी देखते हैं ना, किसी किसी को सफाई बहुत पसंद होती है। इतना सा भी कहीं कुछ होना नहीं चाहिए। तो ईमानदारी से जो स्वच्छता, तो ये एक संस्कार होता है।
तो वो बेहद में भी अपने मन बुद्धि को उतनी ही स्वच्छता चाहेंगे। वरना आपको जब उस मन में किसी के लिए नेगेटिविटी आई बढ़ेगी, तब जब आपको वो बुरी लगेगी कि ये नहीं होनी चाहिए। अगर इतना गहराई से चिंतन चलेगा कि मुझे ये कचरा नहीं चाहिए किसी भी आत्मा के लिए, फिर आप उसके ऊपर काम करोगे, उस आत्मा के लिए अच्छा सोचना शुरू करोगे, क्योंकि उसके अंदर कुछ तो विशेषताएं होंगी। ऐसे एकदम जीरो तो कोई भी नहीं है। तो फिर ये मेहनत करोगे, और इस मेहनत के लिए बहुत ईमानदारी चाहिए। आप अंदर अंदर कोई आपको नहीं अच्छा लग रहा तो भी आप उसके लिए शुभ सोचो, इसके लिए बहुत ईमानदारी चाहिए। कोई नहीं देख रहा आप अंदर क्या कर रहे हो। तो जितना सच्चाई से भगवान के सामने ये रखेंगे कि मुझे इस आत्मा के लिए मन को एकदम साफ करना है, और एकदम है विपरीत, तो रोज बाबा से शक्तियां लेके उस आत्मा को साथ में बिठाया हुआ है अपने साथ, कि मेरे संस्कार जैसे कि एक हो रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी का हिसाब किताब है वो खत्म हो रहा है। तो ये आपकी एक मेहनत है, और ये करेंगे तो निश्चित रूप से होगा। क्योंकि सिर्फ कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में भी भक्त होते हैं तो वो जाप फिक्स करते हैं कि 108 जाप करूंगा, इतने साल करूंगा तो मुझे भगवान दर्शन देंगे, फिर वरदान देंगे। तो कोई टारगेट होता है, वो कुछ करते हैं। ऐसे बैठे बैठे भगवान नहीं आ जाता उनके घर में। हम समझते भक्ति मार्ग है, भले भक्ति मार्ग है, ओम नमः शिवाय किया ना उसने सैकड़ों बार। भगवान सिर्फ देखना चाहता है कि सिर्फ ये चाहता ही है या कुछ मेहनत भी करना चाहता है। तो भगवान अपने बच्चों को, चाहे भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो, कर्म योगी बनाना चाहता है कि बैठे बैठे रो रो के भीख मांग के मिल जाए, ये संस्कार नहीं डालना चाहता। राजा माना अपनी मेहनत से वो पद पाने वाला। तो यहाँ भी वही है कि कुछ आप प्रयास करेंगे तो बाबा देखेगा कि बच्चा बहुत मेहनत करता है, तो वो चीज आपको मिल जाती है। या कहो कि आप अट्रैक्ट कर लेते हो उस गुण को अपनी तरफ, कुछ भी कह लो उसको। ये संकल्प भी होना चाहिए, संकल्प भी होना चाहिए। उस दिन बोला था ना, बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करना। अलग से बोलने की जरूरत ही नहीं है अगर ऑटोमेटिक आएंगे, क्योंकि असुर भी तपस्या करते हैं। उनका ये लक्ष्य थोड़ी होता है कि हम दिव्य गुण धारण करें। हाँ, बाबा को ये अलग से बोलना ही नहीं पड़ता, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। सिर्फ इतना ही कह देते कि तुम याद करो। तो कैटेगरीज बनी ही तब है जब एक ने याद किया और दैवी गुणों के ऊपर कोई चिंतन नहीं किया। होता है ना, संस्कार ही नहीं स्वच्छता का, कचरा पाल के भी उनको कोई ऐसा नहीं लगता कि हम खोखले होते हैं। जो लोग, उनको ऐसा होता है। तो जिनका संकल्प है वो तो इतना भी याद करेंगे बाबा को, तो भी इतना सा भी कचरा दिखाई देगा तो छोड़ नहीं देंगे कि ये, बोलेंगे आया कैसे, मेरे हृदय में बाप विराजेगा ही नहीं अगर ये गंदगी रहेगी, तो बाबा क्यों आएगा हमारे मन में। पहले इसको हटाओ। क्या होती है गंदगी? अच्छा, हाँ हाँ, तो ये पानी ही तो है। इतना सुंदर चिंतन उस आत्मा के लिए आप कर रहे हो जिसके लिए आपके मन में गंदगी भरी है, उसके लिए इतना शुद्ध जल आप संकल्प ही तो कर रहे हो ना अच्छे अच्छे उसके लिए। फिर बाबा से किरणें ले रहे हो, ये शुद्ध जल ही तो है। बीज रूप में थोड़ी टिके हो आप बाबा से किरणें ले रहे हो कि इसके साथ मेरे संस्कार मिल रहे हैं, हमारा शुद्ध संबंध हो रहा है, हमारे सब बैर खत्म हो रहे हैं। तो ये सब क्या है? शुद्ध पानी ही तो है। जितना आपके अंदर लगन होगी उतना आप रेगुलर करोगे इसको, 21 दिन में तो बहुत चेंजेस हो जाते हैं। तो ऐसे होते हैं कुछ लोग डिटरमाइन होते हैं कि ये मुझे करना है, इतने दिन करना है और फिर रोज करना है। ऐसे नहीं एक दिन किया चलो ना बहुत हुआ, इसको कोई वो नहीं कहते कि कोई लक्ष्य है इनका बहुत बड़ा। बस ये जो कह रहे हैं ना, वही वाली बात कि याद में सब कुछ है। मतलब आत्मा जो बीज है, जैसे सब पत्तों पे पानी तो डालने की वो तो जरूरत हमने नहीं है, बोला वही ना बात। कि अलग से बाबा फिर बोलते ही फिर क्यों? बोलते क्यों? इसलिए जरूरी है ये चीज भी कि सिर्फ याद में बैठना नहीं, ये चिंतन भी जरूरी। तो ही चेंजेस आएंगे, क्योंकि जब तक चेक नहीं करेंगे चेंज नहीं कर पाएंगे ना। नहीं तो खंगर ईंट, भाई साहब बोलते हैं ना, खंगर ईंट बन जाएंगे। हो गया। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति।